देखिए बेटे, कक्षा 10 के लिए ये मॉडल पेपर अंक 4 है। मॉडल पेपर 3 तक हम डाल चुके हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। जैसे पहला है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वे थे वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस संस्थान की स्थापना है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित जो हुई थी 1854 में हुई थी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रण संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन रह गया ऊपर, चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी, जो है अकेली चीन में शासन करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना ये 1885 में 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। निम्न में से कौन सी चुनौती प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसी न किसी रूप में होती है? तो वो होती है लोकतंत्र को मजबूत करने की एक चुनौती के रूप में वो सामने होती है। उसके बाद उपभोक्ताओं को अनुसूचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। निम्न में से कौन सी संस्थान ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है? तो वो रखती है भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? जो करता है वो करता है सूचना प्रौद्योगिकी। सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उदारीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद खालिस्तान क्वेश्चन वाले जो हैं, जैसे खालिस्तान यानी कि बेंगलोर, यानी कि भारत की इलेक्ट्रिक सिटी की राजधानी के रूप में उभरा तो वो था बेंगलोर। उसके बाद अफ्रीका में नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिर सालों में दिखाई दी तो वो थी रेडरपेस्ट। उसके बाद है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति कहलाता है धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाता है। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और खालिस्तान के आधार पर करती है। तो वो करती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। नेक्स्ट है बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को खालिस्तान देने के लिए इस्तेमाल करती है। तो बैंक एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उसे उपयोग में लेती है। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर खाली जगह 24 दिसंबर भारत में खाली जगह के रूप में मनाया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को भारत में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी के रचयिता कौन है? तो गुलामगिरी के रचयिता जो है ज्योतिबा फूले हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिंग शब्द को परिभाषित कीजिए। कार्डिंग का मतलब होता है, कार्डिंग वह प्रक्रिया थी जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है। उसके बाद में भारत की किन्हीं दो प्रमुख रोपण फसलों, कोई सी भी लिख सकते हो, कपास लिख सकते हो, चाय लिख सकते हो, गन्ना लिख सकते हो, रबड़ लिख सकते हो, सिनकोना, कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में एक तर्क देना है। इन परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय समुदायों को वृहद स्तर पर विस्थापित होना पड़ता है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना जब बनाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक समुदाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है। उसके बाद भारत की किन्हीं दो राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम, तो नंबर 1 तो है गंगा नदी जलमार्ग और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। नेक्स्ट है तानाशाही शासन की एक विशेषता बताइए। तानाशाही शासन की विशेषता है कि यह तत्काल निर्णय को सुनिश्चित करता है। तानाशाही शासन का मतलब कि यह तत्काल निर्णय को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र की कोई दो विशेषता बताइए। लोकतंत्र जो है उसकी कोई दो विशेषता, तो पहला है कि राजनीतिक दल। लोकतंत्र जो होता है उसमें राजनीतिक दल पाए जाते हैं जिसमें एक दल अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अनेक सारे दल पाए जाते हैं। और सेकंड है
निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि इसमें प्रतिनिधि चुना जाता है जो कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं बताई, तो ये लोकतंत्र की दो विशेषताएं थी। उसके बाद है क्षेत्रवाद की भावना को दूर करने के कोई दो उपाय बताइए। तो पहला है देश के सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाए, और दूसरा है क्षेत्रवाद की भावना के विरुद्ध लोगों को शिक्षित किया जाए। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों से क्या आशय है? तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों से आशय है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसके विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अधिकतर प्राकृतिक उत्पादन कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वनों से प्राप्त करते हैं। इसीलिए कृषि और सहायक क्षेत्रों को प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त माप क्या है? यानी कि दो या दो से अधिक देशों के जो विकास की तुलना की जाती है उसका उपयुक्त माप क्या है? तो उसका उपयुक्त माप बहुत अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसका उपयुक्त माप है। ठीक है, यहाँ तक ये छोटे क्वेश्चन जो थे इनके मैंने आंसर आपको बता दिए। बाकी ये बड़े क्वेश्चन जो है पहले इन क्वेश्चनों को आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको यहीं पर इसके लास्ट में पीछे बाद में डालता हूँ। जैसे देखो, जुटे हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? उसके बाद है 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन के अभिजात वर्ग के लोगों ने हाथों से बनी चीज़ों को प्राथमिकता क्यों दी? स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के कोई दो उद्देश्य क्या थे? बढ़ती जनसंख्या जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है, इसकी व्याख्या आपको करनी है कि बढ़ती जनसंख्या जो है जल की दुर्बलता, जल दुर्बलता नहीं, जल संकट आ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो क्यों? नेक्स्ट है जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियों एवं जूट का उपयोग बताइए, यानी कि जूट उत्पादन करोगे उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं और उसका उपयोग। उसके बाद है भारत में वस्तुओं और यात्रियों के लिए परिवहन के मुख्य साधन के रूप में रेल परिवहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। 10वां है सत्ता की साझेदारी क्या है? संक्षिप्त में आपको वर्ण देना, सत्ता की साझेदारी क्या है उसको बताना, अर्थ परिभाषा सब बतानी। नेक्स्ट है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, इस कथन की व्याख्या की। नहीं, सामाजिक विभाजन जो होता है, सामाजिक विभाजन वो जन्म के आधार पर आधारित है, क्यों? इसका आपको। उसके बाद है दबाव समूह का अर्थ बताइए और कुछ उदाहरण दीजिए। उसके बाद विकास की कोई चार विशेषताएं लिखिए, यानी कि विकास जो है उसकी विकास की आपको चार विशेषताएं लिखनी है। 14 क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की किन्हीं चार विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। असंगठित क्षेत्र जो है उसकी व्याख्या करनी है। बाकी संगठित और असंगठित क्षेत्र जो है उनमें अंतर जो है वो अंतर भी आपको याद रखना है, अंतर भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या की। यानी कि बैंक जो है वो मुद्रा का निक्षेप स्वीकार करती है, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्यों? नेक्स्ट उपभोक्ता अधिकार के रूप में सुरक्षा का अधिकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि उपभोक्ता का जो अधिकार है वो सुरक्षा के अधिकार के रूप में उपभोक्ता सुरक्षित रहता है, ऐसा क्यों? देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन 100 शब्द वाले आगे हैं, यानी कि दीर्घ लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है। उत्तरित अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियनों ने क्या बदलाव किए थे? संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? क्या भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है? अगर है तो क्यों है, वो आपको कारण बताना है कि भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, उस कारण को आपकी व्याख्या करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है? यानी सांप्रदायिकता जो है उसका क्या अभिप्राय, अर्थ बताना है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों उत्पन्न है? नेक्स्ट देखिए
न्याय संगत वैश्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। उसके बाद अब आते हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, जिनके 250 शब्दों में उत्तर देने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए लोकतंत्रों, गीतों एवं चित्रों आदि के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आदि के योगदान का मूल्यांकन अथवा अवध में हुए किसान आंदोलन, यानी अवध में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद क्या है। भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। यानी कि संघवाद है, उसका अर्थ परिभाषा है आपको बतानी है, और भारत में कैसे संघवाद है उसका वर्णन करना। अथवा भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलाव को दृष्टिगत रखते हुए संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आज अधिक प्रभावी है, स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, जिसमें आपको मैप जो है वो मैप करने, वो लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका मैप दे रखा है, भारत का मैप है, भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करनी है। पारादीप, ये द्वीप नहीं है, द्वीप है, पाराद्वीप कहाँ स्थित है। उसके बाद झरिया, उसके बाद विजयवाड़ा, नागपुर, हजीराबाद, सुंदरगढ़, कोरापुर, केंद्रमुख। ध्यान रखना ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पादक क्षेत्र है, कहीं कोयला उत्पादन होता है तो कहीं लोहा उत्पादन होता है। उन क्षेत्रों को आपको बताना किस राज्य में कौन सा क्षेत्र स्थित है, वो आपको मैप में दर्शाने। ध्यान रखना मैप भी आपको, ये क्वेश्चन थे, मैप भी आपको लेके आना है, मैप बनना है। अब इसके बाद मैं आपको आंसर, इनके आंसर जो है वो बता देता हूँ। देखिए ये आपके आंसर हैं, खंड ब से आपको ये करने हैं यहाँ से, क्योंकि ऊपर तक 1, 2, 3 के जो हैं वो तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, बता चुका हूँ। खंड ब जो है उसमें पहला चौथा क्वेश्चन है, उस चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से लिखकर आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 5 के बाद, उसके बाद नीचे इसके जो है प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया, क्या था ये जो दे रखा है। इनकी उसकी टाइगर की शुरुआत जो है सन 1973 में सर्वप्रथम किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट जो है देखा जाता अलवर का जो अपना ये सरिस्का है, सरिस्का में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। टाइगर पाए जाते हैं, भाग बागी नहीं है टाइगरों के यहाँ पर। ये 5, 6, 7 और 8वां क्वेश्चन जो है, उन 8 क्वेश्चन तक के आपको जो है आंसर है। उसके बाद ये जो है 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन का आंसर है कि भारत में रेल परिवहन का महत्व क्या है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, 11 दबाव समूह वाला जो है 12वां है, 13वां क्वेश्चन, 14 और 15, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे इसी मॉडल पेपर में, उन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ तक होते हैं। उनके बाद 16, 17, 18 नेक्स्ट जो है उनके क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट आंसर आगे भी बताते हैं, यहाँ तक आप ठीक। यहाँ तक 15 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं आपके। 16वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर दे रखा है, 16 का दे रखा है, उदाहरण भी आपको दे रखे हैं। 16 क्वेश्चन जो पूछा था वो 16 क्वेश्चन के आंसर उदाहरण दोनों दे रखे हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सह खंड जो आता है वो आ जाता है, ए बे हो गए, सह में 17वां क्वेश्चन जो है उससे ही प्रारंभ हो जाते हैं। इनको प्रारंभ आपको करना है। 17 के बाद फिर उधर 18 क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन से क्या तात्पर्य, वो संसाधन नियोजन की बताइए। उसके बाद फिर आवश्यकता के कारण आपको लिखने हैं कि क्या क्या आवश्यकता है। इसमें 3 कारण दे रखे, हो सके अगर आपको कोई और हो बुक में क्या आप देखना और एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो, इससे नहीं है कि यही हो। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता वाला क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता का आपको अर्थ बताना है, क्या है सांप्रदायिकता क्या नहीं, क्यों किया गया था, उस सांप्रदायिकता के बारे में आपको जो है व्याख्या करके इसके करनी है। उसके बाद इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट अंतिम खंड जो है उसका 21वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन तो विभिन्न देशों से संबंध जो है एकीकरण जो बताया आपको, वैश्वीकरण उसके बारे में बता रखा है। और 21वां क्वेश्चन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में
राष्ट्रवाद की क्या भूमिका थी, यानी कि राष्ट्रवाद जो था उसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको दिए गए। इनके आंसर आप यहाँ से याद कर लें। उसमें दिया गया जैसे स्वतंत्र आंदोलन राष्ट्रवाद में योगदान, सरकार ने निम्नलिखित तत्वों का योगदान। निम्न तत्व जैसे पहला चित्र था, बताना आपको चित्रों के माध्यम से कैसे समझा गया, या चिन्ह या प्रतीकों के माध्यम से कैसे गया, लोक कथाएं या गीत कैसे गाए गए। पहले जो व्यक्ति राष्ट्रवादी होता था, इसमें व्यक्ति आंदोलन स्वयं को चाहते थे, तो उन्होंने कैसे कैसे भारतीय लोगों ने अपनी कथाओं को एक दूसरे तक गीतों के माध्यम से अपने शब्दों को पहुंचाया, या फिर चित्रों के प्रतीकों के माध्यम से पहुंचाया। अनेक प्रकार के ऐसे थे, अपने उसको स्वप्न तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रतीकों के रूप में उन्होंने पहुंचाया। उसके बाद जो है 22वां क्वेश्चन है संघवाद, यानी कि संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद का आपको अर्थ बताना है और संघवाद का भारत में कैसा स्वरूप है। तो भारत में स्वरूप जो है उसकी स्थिति बतानी है। जैसे पहला दे रखा है राज्यों का संघ, स्वरूप जो है राज्यों का संघ है। दूसरा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। चौथा है शक्तियों का विभाजन। पांचवा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। छठा है समस्त राज्यों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। और उसके बाद चाहो तो आप मैप जो है, मैप में आपको जो स्थान दे रखे थे, स्थान जो दिए थे वो स्थान आपको 2-3 दर्शा रखे हैं। बाकी आपको जिस दिन मैप कराएंगे उस दिन ये सब स्थान बता दिए जाएंगे जो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ तक ये आपके आंसर थे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देखना, उसके बाद फिर उसका आंसर लिखना। पहले एक क्वेश्चन देख लिया, फिर उसके बाद वीडियो थोड़ी आगे करके क्वेश्चन आंसर देखना, उसका फिर आंसर लिखना, फिर क्वेश्चन बढ़ाओ, फिर आंसर। तो ऐसे ऐसे करके इन सब के आंसर और क्वेश्चन आपस में आप देख लेना और कर लेना। बाकी जो मैप में जो 1-2 जगह और दे रखी थी, वो जगह जैसे इसमें नहीं बताई गई हैं, वो जगह भी आपको बता दी जाएंगी।